और संस्कार जब संपन्न हो गया, अयोध्या की सभा बैठी। गुरुदेव वशिष्ठ ने सभा का संचालन किया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि महाराज ने ये राज्य भरत को दिया है, इसलिए भरत इस राज्य को स्वीकार करें और प्रजा का पालन करें, तभी महाराज दशरथ के वचन पूर्ण होंगे। मां कौशल्या ने भी समर्थन कर दिया। मां कौशल्या ने कहा, पूत पथ्य गुरु आयसु अहै, हे पुत्र, गुरुदेव जो कह रहे हैं यही उचित है और तुम इस राज्य को स्वीकार करो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि राय राजपद तुम कह दीना, महाराज ने ये राजपद तुमको दिया इसलिए स्वीकार कर लो, इसमें कोई दोष नहीं। भरत जी ने सबकी बात सुन ली और अंत में भरत जी ने कहा, अब मैं जो कहना चाहता हूं, पिताजी ने ये राज्य मुझे दिया, मन से नहीं दिया, धर्म संकट में उन्हें डाल करके उनसे ये कराया गया, ये उनका अभिमत नहीं था। और दूसरी बात, ये वंश की परंपरा के विरुद्ध है। तीसरी बात, इस राज्य को अगर मैं स्वीकार कर लूंगा तो यह राज्य फिर प्रभु श्री राम के योग्य नहीं होगा। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह अपने अनुज के द्वारा भुक्त भोग को, राज्य को पुनः स्वीकार करेंगे, ये मर्यादा नहीं। राम जी के आने की, प्रभु श्री राम के लौटने की जो आशा है वो आशा भी समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। और पिताजी ने ये राज्य मुझे दिया, राय राजपद तुम कह दीना, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ये राजपद गुरुजी ने, पिताजी ने तुमको दिया है। तो भरत जी ने कहा, पिताजी ने मुझे राजपद दिया है, राय राजपद, ये राजपद पिताजी ने हमको दिया है। और राजपद का अर्थ क्या है? बोले राजा का पद, और राजा तो राम जी ही है, राजा तो राम जी हैं, उन्हें राम जी के चरण मुझे दिया है, राम जी के चरणों की पद सेवा मेरे पिता ने मुझे दी। मैं तो यही अर्थ समझता हूं। और मेरे हृदय को तभी शांति होगी जब मैं रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करूं। देखे बिनु रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। इसलिए मेरा मंतव्य तो यही है कि हम सब लोग यहां से चित्रकूट चले और चलकर प्रभु श्री राम को, भैया राम को मना करके हम लोग लेकर के आए, उनका राज्याभिषेक हो, प्रजा आनंदित हो, सबका दुख दूर, ये कलंक मिट जाए अयोध्या का। और अगर वो आने को तैयार न हो तो वहीं उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए, राज्याभिषेक की सारी सामग्री यहां से लेकर के चली। भरत जी के इस वचन को सुन करके अयोध्या के लोग रो पड़े। धन्य है भरत, जिनकी भावना इतनी पवित्र है, दिव्य है, हम लोग इन्हें अपराधी समझ रहे। अयोध्यावासी भरत के इस चरित्र को देखकर गदगद हो गए, रो पड़े। सबने कहा, भरत जो कहते हैं यही करने में भलाई, और हम सब चलेंगे, प्रभु श्री राम को मना करके अयोध्या लेकर के आएंगे। भरत जी चलने को जब तैयार हो गए तो सब लोग चलने को तैयार हैं। अब तो महाराज अयोध्या से भरत जी की यात्रा चल रही है, और एक विशेषता इस भरत यात्रा की, इसमें सबसे आगे कौन चल रहा है? बोले सबसे आगे महारानी केकई चल रही है। जिन केकई ने राम को वन भेजा है, वही केकई इस यात्रा में राम जी को मनाने के लिए सबसे आगे जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी रामानयन संतुष्टा, रामानयन संतुष्टा। भरत राम को लेकर के आएंगे, राम का आनयन होगा, इससे तीनों माताओं को प्रसन्नता हुई। और तीनों माताओं में कौशल्या का नाम वाल्मीकि जी ने पहले नहीं लिया, पहले केकई का नाम लिया। केकई च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी रामानयन संतुष्टा ययुर्याने न भास्वता। यान में बैठकर, पालकी में बैठकर सबसे पहले आगे मां केकई चलती हैं। कुछ लोग जो थे, सब प्रकार के लोग समाज में होते, कुछ लोगों ने आपस में कानाफूसी की कि जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ, महाराज का मरण हुआ, प्रभु श्री राम का वनगमन हुआ, वही केकई। वो शब्द मैं नहीं कहूंगा, लोगों ने बहुत सारे कटु शब्द कहे महारानी केकई के, कि वह
अमंगल रूपा केकई आगे आगे चल रही, इस यात्रा में इनको आगे चलना चाहिए। क्या इस यात्रा को भी अमंगल बनाने के लिए ये आगे चल रही हैं, जिन्होंने संपूर्ण अयोध्या को दुख के सागर में डुबो दिया? आपस में लोग जब इस प्रकार की कानाफूसी करने लगे, महारानी केकई ने सुन लिया। यान में बैठी महारानी केकई अपने यान से उतर गई और उन्होंने कहा, संसार के सभी लोग भरपेट गालियां दे दो मुझे, मुझे संतोष है, लेकिन जिस राम को मैंने वन भेजा है वो राम मुझे कभी गाली नहीं देगा, ये मुझे विश्वास है। और मैंने अपने राम को वन भेजा और मैं अपने राम को लेने के लिए जा रही हूं, इसलिए मेरे और राम के बीच में किसी की वार्ता मुझे स्वीकार्य नहीं। बड़े ही गंभीर वाणी में महारानी केकई ने कहा। सब लोग स्तब्ध हो गए, चुप हो। वास्तव में महारानी केकई ने जो भूमिका निभाई है रामायण में, ऐसी भूमिका किसी की नहीं। रामायण में जितने पात्र हैं सबका चरित्र अद्भुत है। किसी का चरित्र वंदनीय है, किसी का चरित्र निंदनीय है। रावण का चरित्र निंदनीय है, राम जी का चरित्र वंदनीय है, लेकिन महारानी केकई का चरित्र निंदनीय भी है और वंदनीय भी है। ऐसा चरित्र, उभय विध चरित्र है महारानी केकई। महारानी केकई को प्रभु श्री राम ने कभी दोषी नहीं माना। भगवान श्री राम तो कहते हैं, मेरी मां केकई को जो दोष देगा उससे बड़ा अज्ञानी और मूर्ख तो कोई होगा नहीं। दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। भगवान कहते हैं, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिसने गुरु के चरण में बैठकर, संतों के चरण में बैठकर सत्संग नहीं किया है, वही व्यक्ति मेरी मां केकई को दोष देगा। महारानी केकई को अगर कोई दोष दे तो भगवान राम की दृष्टि में वो अपराधी हो जाए, चाहे वो लक्ष्मण ही क्यों न हो। हाँ, लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय राम जी को कौन हो? लक्ष्मण जी भगवान के प्राण हैं। वही प्राण इवापर रामस्य दक्षिणो बाहु, वाल्मीकि जी कहते हैं। लेकिन वे लक्ष्मण जो प्राण से भी ज्यादा भगवान को प्रिय, लक्ष्मण के बिना प्रभु श्री राम का सारा पुरुषार्थ निष्फल हो जाता है। अगर लक्ष्मण न हो तो राम जी का सारा पुरुषार्थ बेकार। भगवान स्वयं कहते हैं, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग गई, ये हुआ कि अब संजीवनी बूटी आएगी सूर्योदय के पहले तो लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। राम जी रो पड़े और राम जी ने कहा, सब पुरुषार्थ था क्यों, मेरे सारे पुरुषार्थ थक गए, अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बोले लक्ष्मण के बिना मेरा कोई कार्य संभव नहीं। लेकिन अब मुझे चिंता इस बात की कि मेरे विभीषण का क्या हो। लक्ष्मण के भरोसे मैंने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया, लेकिन अब लक्ष्मण ही मेरा नहीं रहा, तो मेरा यह संकल्प कैसे पूरा हुआ? वही है काह विभीषण की गति, सोच रही भर जाए, मेरा पुरुषार्थ थक गया, अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो लक्ष्मण जिनके बिना राम जी का जीवन संभव नहीं, वे लक्ष्मण भी अगर महारानी केकई के विपरीत बोल दें तो भगवान को सहन नहीं होता। गोदावरी के तट पर पंचवटी में लक्ष्मण जी ने केवल इतना ही कहा कि भैया, मैंने सुना है कि पिता के सारे गुण बेटी में आते हैं और मां के सारे गुण पुत्र में आते हैं। यह नैसर्गिक नियम है, लेकिन इस नियम के विपरीत भरत के साथ हुआ। बोले क्या हुआ?
लक्ष्मण जी कहते हैं भैया भरत में मां के एक भी गुण नहीं आए, पिता के ही सारे सद्गुण आए। ये लक्ष्मण जी ने कहा गोदावरी के तट पर पंचवटी में। इस वाक्य में भरत जी की प्रशंसा है, लेकिन छुपे तौर पर महारानी कैकेयी की थोड़ी आलोचना भी है। यही तो है। लक्ष्मण जी कहते मां के एक भी गुण भैया भरत में नहीं आए, पिता के ही सारे सद्गुण आए। इसका मतलब मां के गुण जो हैं वो अच्छे नहीं है और वो भरत में नहीं आए। भरत में जो अच्छे गुण आए वो सब पिताजी के। प्रकारांतर से महारानी कैकेयी की आलोचना हो गई, और इतनी आलोचना भी राम जी नहीं सुन पाए। राम जी ने तुरंत लक्ष्मण को डांटा। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो चुप रहो। राम जी ने कहा नते मध्यमां बातात गर्हितव्या कदाचन। हे लक्ष्मण, नते मध्यमां बातात गर्हितव्या कदाचन। मेरी जो मध्यमांबा है, मझली मां है, मां कैकेयी, उनकी आलोचना करने का अधिकार तुमको नहीं। तुम ऐसा नहीं कह सकते। और अगर तुम्हें बोलने का मन है, तुमसे चुप नहीं रहा जाता, तो अगर बोलने का ही मन है तो मेरे भाई भरत की कथा मुझे सुनाओ, कोई अच्छी बात सुनाओ। तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। इक्ष्वाकु कुल के नाथ जो भरत हैं उनकी कथा मुझे सुनाओ। मेरी मां कैकेयी की आलोचना मत करो। भगवान राम को सहन नहीं हुआ, डांट दिया लक्ष्मण जी। वो महारानी कैकेयी, इसलिए महारानी कैकेयी को विश्वास है मेरा राम मुझे गाली नहीं देगा, दुनिया कुछ भी कहे। और सच पूछो तो ये मां बेटे की मिली भगत थी। दशरथ जी महाराज जब राजा बनाने की घोषणा करते तो महारानी कैकेयी ने राम जी को एकांत में बुलाया, कहा राम, पिताजी कल तुमको राजा बनाने जा रहे हैं, तुम क्या चाहते हो, राजा बनोगे? राम जी ने कहा मां आप क्या चाहते हैं? महारानी कैकेयी ने कहा बेटा मैं चाहती हूं तुम राजा बनो, लेकिन जैसे दुनिया में सारे राजा हुए ऐसे राजा के रूप में मैं तुमको नहीं देखना चाहती। बोले किस रूप में देखना चाहते? महारानी कैकेयी ने कहा राम, मैं ये चाहती हूं कि ये राज्य शब्द तुम्हारे साथ जुड़ जाए। जैसे दुनिया में सत्यवादी तो सभी राजा हुए, बड़े बड़े राजा सत्यवादी और धर्मात्मा हुए, लेकिन सत्यवादी शब्द अगर किसी के साथ जुड़ा तो राजा हरिश्चंद्र के साथ जुड़ा। आज भी लोग कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी तो दशरथ जी भी थे, सत्यवादी तो जनक भी थे, सत्यवादी तो वसुदेव जी भी थे, लेकिन सत्यवादी का यह विशेषण लगा किसके साथ? बोले हरिश्चंद्र के साथ। दानी बड़े बड़े दुनिया में थे, लेकिन दानवीर कौन कहलाया? बोले दानवीर तो कर्ण कहलाया। भले कर्ण की लोग आलोचना करें, लेकिन महाभारत युद्ध में अगर दानवीर किसी को कहा तो कर्ण को कहा दानवीर कर्ण। दान तो युधिष्ठिर भी करते, बड़े बड़े राजा दानी थे, लेकिन दानवीर की उपाधि मिली तो कर्ण को मिली। ये दानवीर शब्द कर्ण के साथ जुड़ा। महारानी कैकेयी कहती हैं राम, मैं चाहती हूं कि ये राज्य शब्द तुम्हारे नाम से जुड़ जाए। राज्य तो बड़े बड़े राजाओं ने भी किया, लेकिन तुम्हारा राज्य ऐसा हो कि राज्य के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाए। दुनिया में कहीं कभी कोई अच्छा राज्य हो तो लोग कहें राम राज्य है, ये राज्य शब्द राम के साथ जुड़ जाए। आने वाले इतिहास में लोग राम राज्य की परिकल्पना करें। दुनिया में सबसे अच्छा राज्य अगर किसी का था तो राम जी का था, राम राज्य। दशरथ राज्य नहीं, दिलीप राज्य नहीं, भरत राज्य नहीं, राम राज्य की उपाधि, राम राज्य की परिकल्पना लोग करें, राम राज्य को स्मरण करें, लोग याद करें, ये मैं चाहती हूं। राम जी ने कहा मां इसके लिए मुझे क्या करना हो? महारानी कैकेयी ने कहा इसके लिए तुम्हें त्याग करना। क्या त्याग करना हो? महारानी कैकेयी ने कहा जब तक तुम अपने प्रजा के दुख को, उनकी समस्याओं को जानोगे नहीं, उनके बीच में जाकर के उनके दुख को, उनकी समस्याओं को समझोगे नहीं, तब तक तुम अपनी प्रजा को सुख नहीं दे सकते। महल में रहकर महल के सुख को भोग कर प्रजा के दुख को कौन जान सकता है?
प्रजा के दुख को जानने के लिए उनके बीच में जाकर साधारण जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हें यह सब अनुभव करना पड़ा। और उनके दुख की निवृत्ति कैसे होगी, उस दुख को दूर करने के बाद तब आकर के सिंहासन पर बैठ करके राज्य का पालन करोगे तो तुम्हारा राज्य सर्वोत्तम राज्य होगा। ये मैं चाहती हूं। प्रजा के दुख को दूर करना तुम्हारी प्राथमिकता ये होना चाहिए। और प्राथमिकता अगर अपने राज्याभिषेक की हुई, अपने सुख सुविधाओं की हुई, अपने सम्मान और कीर्ति की हुई तो तुम्हारा राज्य उत्तम राज्य नहीं होगा। क्यों बोले, किस चीज को हम प्राथमिकता देते हैं उसी का महत्व होता है। महारानी कैकेयी ने कहा, राम इसी वंश में बड़े बड़े राजा हुए, दिलीप हुए, अंशुमान हुए, इन सब ने जाकर के बड़े बड़े राजाओं ने गंगा को प्रकट करने के लिए तप किया, लेकिन गंगा किसी की तपस्या से नहीं आई, भगीरथ की तपस्या से ही गंगा आई। भगीरथ के पहले उनके पिता ने तप किया, उनके बाबा ने तप किया, लेकिन उनके तप से गंगा नहीं आई। भगीरथ के तप से ही गंगा क्यों आई? कारण था, बोले इनके पिता पितामह पहले राजा बनते, राजा बनकर के राज सुख भोगते और फिर वृद्धावस्था में गंगा को प्रकट करने के लिए तप करने जाते। गंगा ने भी सोचा इनकी दृष्टि में मेरा अवतरण महत्वपूर्ण नहीं, मेरा अवतरण तो इनके लिए सेकेंडरी है, प्राथमिकता इनके लिए राजसुख है, इसलिए मेरे जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। भगीरथ के पिता भी गंगा को नहीं ला पाए, उनके पितामह भी नहीं ला पाए। भगीरथ ने विचार किया, जब भगीरथ के राजा बनने का समय आया तो भगीरथ ने कहा मैं राजा बाद में बनूंगा, पहले गंगा का अवतरण करूंगा। मेरी प्राथमिकता है कि पहले गंगा पृथ्वी पर आवे, राजा मैं बाद में बन जाऊंगा। और राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और चले गए गंगा को प्रकट करने के लिए, और तप किया, गंगा आ गई। महारानी कैकेयी कहती हैं, राम तुम्हारी प्राथमिकता प्रजा के दुख की निवृत्ति अगर होगी तो तुम्हारा राज्य सर्वोत्तम होगा, और इसके लिए तुम्हें जाकर के अपने प्रजा के दुख को समझना होगा, देखना होगा। और मैं चाहती हूं कि तुम वन में जाओ, 14 वर्ष वन में भ्रमण करते हुए पूरे आर्यावर्त में उत्तर से दक्षिण तक प्रजा केवल मनुष्य ही नहीं होते, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, दीनहीन मलिन कोल भील, ये सब तुम्हारी प्रजा हैं। इन सब के दुख को समझो और उनके दुख को दूर करने का प्रयास करो, और तब आकर के राजा बनोगे तो तुम्हारा राज्य सर्वोत्तम होगा। भगवान श्री राम ने कहा, मां पिताजी तो कल मुझे राजा बना देंगे, मैं वन में कैसे जाऊंगा? महारानी कैकेयी ने कहा, राम मैं तुम्हें वन में भेज सकती हूं, मैं उपाय कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कोई दुर्भाव न हो। राम जी ने कहा, मां मैं तुम जानता हूं, अगर आप मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करती हो तो मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं होगा। क्यों दुर्भाव? महारानी कैकेयी ने कहा, सारी दुनिया मुझे गाली देगी बेटा, सारी दुनिया के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे गालियां देंगे, लेकिन राम तुम अपने हृदय में कभी दुख मत मानना, और तुम्हारे यश और कीर्ति के लिए मैं ये त्याग करूंगा। और महारानी कैकेयी ने स्वयं कलंक लिया और भगवान श्री राम को वन में भेजकर सारी दुनिया को राम जी का दर्शन करा दिया। महारानी कैकेयी ने जो विष पिया है वो विष कोई पी नहीं सकता। क्यों? बोले समुद्र मंथन से अमृत प्रकट होता है, लेकिन अमृत के पहले विष प्रकट होता है। उस विष से कोई बचे तब अमृत पिए, और विष को कौन पीता है? बोले महादेव पीते हैं। समुद्र मंथन से विष प्रकट हुआ, महादेव ने पिया, और तब देवताओं को अमृत पीने को मिला। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। ये राम वन गमन वो समुद्र मंथन है। राम वन गमन रूपी मधानी के द्वारा भरत के हृदय को मथकर समुद्र मंथन करके जो अमृत प्रकट किया है भगवान ने, इस प्रेमामृत को दुनिया पान करती तब। बोले पहले कोई विष पिए तब, और उस विष को पिया किसने? बोले महारानी कैकेयी ने पिया। स्वयं विष पी करके सारी दुनिया को राम प्रेमामृत का आस्वादन कराया। इसलिए महारानी कैकेयी साधारण देवी नहीं है, महादेवी।
अगर समुद्र मंथन के विष को पीकर महादेव हैं, तो इस समुद्र मंथन से प्रकट होने वाले विष को पीकर महारानी कैकेयी महादेवी के रूप में प्रतिष्ठित है। महारानी कैकेयी का चरित्र बड़ा अद्भुत। महारानी कैकेयी आगे आगे चल रही है। कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी। महारानी कैकेयी शिविका में बैठकर आगे चल पड़े। संपूर्ण प्रजा के लोग राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट चल पड़े। भरत जी आगे आगे चल रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। बेग चलो सुनी सच भी जुहारे। बेग चलो सुनी सच जुहारे। तुरग तुरग रथ नाग सवारे। तुरग तुरग रथ नाग सवारे। अरुंधति अरु अगली समाऊ। अरुंधति अरु अगली समाऊ। रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना। चले सकल तप तेज निधाना। नगर लोग सब सज सज जाना। नगर लोग सब सज सज जाना। चित्रकूट कहाँ कीन पयाना। चित्रकूट कहाँ कीन पयाना। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम को मना सिया लखन को मनाने। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री भरत जी महाराज चित्रकूट के लिए चल पड़े। श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। निषाद राजगुरु ने भरत के ऊपर संदेह किया। बाद में अनुभव हुआ कि नहीं, भरत का भाव तो पवित्र है। फिर निषाद राजगुरु ने भरत जी की और उनके परिजनों की सारी व्यवस्था की, गंगा पार किया। भरत जी अपने परिजनों के सहित गंगा पार करके तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। भरद्वाज मुनि ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया। भरद्वाज मुनि ने भरत जी के स्वागत के लिए जो व्यवस्था की, स्वर्गीय सुख। जितने लोग आए थे अयोध्या से, सबके लिए अलग अलग कक्ष, सबके लिए अलग अलग सेवक। कितने सेवक बोले? एक व्यक्ति के ऊपर 7-8 सेवक। सप्त अष्ट च अर्थात 8-7 15। एक एक व्यक्ति पर 15-15 सेवक। और जो राजकीय व्यवस्था भरद्वाज जी ने की, आप कहोगे भरद्वाज जी महात्मा एक कुटी में रहने वाले, इतनी बड़ी व्यवस्था भरद्वाज जी ने कैसे की?
तो भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से किया। अपने यज्ञ कुंड में उन्होंने आहुति प्रदान की और देवताओं का आवाहन किया और कहा कि मेरे द्वार पर अयोध्या के युवराज भरत अपने परिकरों के सहित आ रहे हैं, मुझे उनका आतिथ्य करना है। और अतिथि की पूजा ये परम धर्म है। शास्त्र कहता है, वेद कहता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि भी देव। भरद्वाज मुनि ने कहा मुझे अपने अतिथि की सेवा करनी है, आतिथ्य करना है और उत्तम से उत्तम व्यवस्था प्रकट हो और तप बल से, संकल्प के बल से सारी व्यवस्था प्रकट हो। भरत जी का दरबार लग गया महाराज। भरत जी राजा हैं, इनके दरबार में गाने के लिए, नाचने के लिए नर्तकियां बुलाई भरद्वाज जी ने स्वर्ग से। स्वर्ग के गंधर्व आए वाद्य बजाने के लिए। भरद्वाज मुनि ने नारद जी को, तुम्बरु को, नारदस्तुम्बरुर्गोप प्रभया सूर्यवर्चसः एते गंधर्व राजानो भरतस्याग्रतो जगुः। भरत जी जब प्रयाग में बैठे तो भरत जी के सामने नारद और तुम्बरु और गोप, ये बड़े बड़े जो गंधर्व हैं स्वर्ग के, ये गंधर्व गायन करने के लिए बुलाए गए और नृत्य करने के लिए। अलम्बुषा मिश्र केशव, अलम्बुषा नाम की अप्सरा, मिश्र केशी, पुंडरीका, वामना, ये स्वर्ग की दिव्य अप्सराओं को बुलाया भरद्वाज जी ने नृत्य करने के लिए भरत जी के दरबार में। ऐसी राजसी ठाट व्यवस्था भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से प्रकट की। अयोध्यावासी देख करके दंग रह गए। सब खूब आराम से, ठाट से सब लोग विश्राम कर रहे। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अयोध्यावासियों ने भरद्वाज जी की इस व्यवस्था को जब देखा तो आपस में क्या कहने लगे। अयोध्यावासियों ने कहा ये तो बड़ी अच्छी जगह है भाई, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नैवायोध्याम गमिष्यामो, अब तो हम अयोध्या भी लौट के नहीं जाएंगे। और न गमिष्यामि दंडकान, और आगे दंडकारण्य भी जाने की जरूरत नहीं है। राम जी जहां हैं वहीं ठीक है, हम लोग यहां ठीक हैं। ऐसी सुंदर व्यवस्था फिर कहां मिलेगी। अब तो ना हम अयोध्या लौट करके जाएंगे और ना आगे दंडकारण्य जाएंगे। भरत जी को जहां जाना हो जाएं और राम जी को जहां रहना हो रहें, हम तो यहीं रहेंगे। कुछ क्षण के लिए भगवान की ये माया भौतिक सुख में ऐसा डुबोई उन अयोध्यावासियों को, कुछ क्षण के लिए राम जी को भी भूल गए मारे। ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है मारे। भगवान की माया का पार पाना कठिन है। वही अयोध्यावासी जो राम के लिए अपने प्राणों को त्यागने को तैयार, प्राण होते प्रिय लागहि सब कहा राम कृपाल, वही अयोध्यावासी भरद्वाज जी के सेवा सत्कार को देखकर, स्वर्गीय सुख को पाकर राम जी को भी भूल गए। ठीक है, राम जी जहां रहें ठीक रहें और भरत जी को जहां रहना हो रहें, हम तो यहां रहें। ये चकाचक आनंद कहां मिलेगा दोबारा। ये भगवान की माया का चमत्कार था। भगवान की माया बड़ी ठगनी है, ये सारे जगत को ठग लेती है माया। माया महा ठगिन में जाना। और ये करती क्या है, और ये माया सत्य को असत्य के रूप में दिखाकर, दुख को ही सुख के रूप में दिखाकर जीव को भ्रम में डाल देती है। और इसी भ्रम में पड़ करके जीव घूमता रहता है और भगवान को भूल जाता है। और ये सारे जग को नचाती है ये माया। सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी, 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 अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी, सब
सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे यह सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को रही ले जाए हरि माया जादूगर। दुख में सुख को रही दिखाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। जग बस में चराचर नाचे कोई कृपा पात्र जन पाचे। जग बस में चराचर नाचे कोई कृपा पात्र जन बाचे। जग बस में चराचर नाचे कोई कृपा पात्र जन पाचे। जग बस में चराचर नाचे कोई कृपा पात्र जन बाचे। यही सतगुरु यही सतगुरु यही सतगुरु ले ही बचाए हरि माया जादूगरनी। यही सतगुरु ले ही बचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जिस पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जिस पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जिस पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जिस पूछे। बचबे को बचबे को बचबे को कौन उपाए हरि माया जादूगरनी। बचबे को कौन उपाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। ये भगवान की माया सबको नचाती है, तो बचने का उपाय क्या है? बोले सदगुरु के पास जाकर उपाय पूछ लो। और उपाय क्या है? बोले उपाय भगवान का नाम है। बस भगवान का नाम लेते रहो और भगवान की करुणा का अनुसंधान करो। माया से बचने का और दूसरा कोई उपाय नहीं। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। दई गुरुवर बेल बताए हरि माया जादूगरनी। दई गुरुवर बेल बताए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। नहीं और काहू बस मेरो राजेश चरण को चेरो। नहीं और काहू बस मेरो राजेश चरण को चेरो। नहीं और काहू बस मेरो राजेश चरण को चेरो। नहीं और काहू बस मेरो राजेश चरण को चेरो। गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा पे बलि बलि जाए हरि माया जादूगरनी। गुरु कृपा पे बलि बलि जाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए हरि माया जादू
रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। स्वयं भगवान, मेरी माया बड़ी दुर्जय। बोले माया से जीतने का उपाय क्या है? बोले मायापति के चरण का आश्रय पकड़े रहो बस, और कोई उपाय नहीं। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते माया क्या है? बोले जाल। जैसे मछुआरा नदी के किनारे, तालाब के किनारे खड़े होकर जाल को हाथ में लेकर ऐसे घुमा करके फेंकता है मछलियों को फंसाने के लिए। ये माया का जाल किसका है? बोले मायापति का। जैसे मछुआरा जाल फेंकता है मछली को पकड़ने के लिए, मछुआरा जब जाल फेंकता है तो जो मछलियां भागने का प्रयास करती हैं वो तो फंस जाती हैं, और जो उस मछुआरे के चरणों के पास खेलती रहती हैं वो जाल में नहीं फंसती, क्योंकि जाल वहां गिरता है, यहां नहीं गिरता। उसी प्रकार भगवान की माया के जाल में फंसने वाले वे जीव होते हैं जो भगवान से दूर रहते हैं। जो मछलियां उस मछुआरे से दूर होती हैं वो फंसती हैं, और जो मछुआरे के पैरों के पास खेलती रहती हैं वो नहीं फंसती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण में एकहूं बाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एकहूं बाधा, जिमि हरि शरण एकहूं बाधा, जिमि हरि शरण एकहूं बाधा, जिमि हरि शरण एकहूं बाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर। भगवान के चरणों का आश्रय हो तो भगवान की माया से जीव बच जाता है, और यही उपाय भगवान ने गीता में भी बताया। अर्जुन ने पूछा आपकी माया बड़ी कठिन है, इससे बचने का उपाय क्या है? आप ही उपाय भी बता दो। माया आपने बनाई, माया आपकी, मैं भी आपका। अब आपकी इस माया से बचने का उपाय भी आप ही बताओ, अर्जुन ने कहा। तो भगवान कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाएंगे, मायाम एताम तरन्ति ते, मेरी इस माया को वो तर जाएंगे। मेरी माया का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। कुछ क्षण के लिए भगवान की माया व्याप्त हुई, अयोध्यावासी भगवान को भूले, लेकिन अगले क्षण ही उन्हें फिर भगवान की याद आ गई और उस सुख को त्यागा, चल पड़े। भैया भरत जी तो उन सुख से दूर ही रहे। भले भरद्वाज जी ने सब कुछ व्यवस्था की, लेकिन भरत जी उस सुख के प्रति उनकी कोई अभिरुचि नहीं। किस प्रकार से? बोले जैसे चंचरी की जिम चंपक बागा, भौरा सब फूल के रस को लेता है, लेकिन चंपा का पुष्प उसे अच्छा नहीं लगता, उससे वो दूर ही रहता। भले बाग में रहे लेकिन उस पुष्प पर बैठता नहीं। भरत जी भी उन सुखों से दूर ही रहे, कोई मतलब नहीं, राम जी का स्मरण करते रहे। फिर आगे यात्रा हुई, भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे। प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए ढूंढने लगे चित्रकूट के वन में, राम जी कहां मिलेंगे। भरत जी की सेना साथ में थी, लोग साथ में थे। सेना को देखकर, सैनिकों को देखकर पशु पक्षी भागने लगे। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु लगता है कि इस दिशा से कोई संकट आ रहा है, ये पशु पक्षी भाग रहे हैं, मैं जरा देखूं। लक्ष्मण जी दौड़ करके गए, एक साल वृक्ष पर चढ़ गए और उस वृक्ष पर चढ़ करके देखने लगे। जैसे आजकल दूर तक देखने के लिए टावर बना रहता है सुरक्षा कर्मियों के, लक्ष्मण जी भगवान के सुरक्षा कर्मी,
टावर कहां मिलता, वो पेड़ पर ही चढ़ गए और वहीं पेड़ से निरीक्षण किया उस दिशा से क्या हो रहा है। देखा भरत जी आ रहे हैं, उनकी सेना आ रही है, सेना का ध्वज दिखाई पड़ा। अब तो लक्ष्मण जी रोष में आ गए। लक्ष्मण जी ने वहीं पेड़ पर बैठे बैठे कहा, प्रभु भरत अयोध्या की सेना लेकर के चित्रकूट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आपको और हमको मारने के लिए आ रहे हैं भरत। आवाम हंतुम समभ्येति कैकेय्या भरत सुतः। कैकेयी के पुत्र भरत हमको और आपको मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हे प्रभु, मेरा संकल्प है आज इस चित्रकूट के मैदान में मैं भरत का वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भरतस्य वधे दोषम नाहम पश्यामि राघव। हे रघुनंदन, आज भरत के वध में कोई दोष नहीं है, भरत को मार देने में ही भलाई है। और आज मैं भरत को मार दूंगा। और केवल भरत को ही नहीं, जितने लोग भरत के पक्ष से आएंगे, अद्यैव चित्रकूटस्य काननम निशितैः सरैः। आज ये चित्रकूट का पूरा वन प्रांत मेरे बाणों से आच्छादित हो जाएगा और ये मंदाकिनी की धारा अयोध्या के सैनिकों के रक्त से रंजित हो जाएगा। आज इसका रंग अरुण हो जाएगा। और ससैन्यम भरतम हत्वा, संपूर्ण सेना के सहित भरत को मारकर भविष्यामि न संशयः, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने इतना कहा, भगवान श्री राम नीचे, लक्ष्मण जी पेड़ पे बैठे बैठे बोल रहे हैं सब, अभी नीचे नहीं उतरे। तो नीचे से राम जी ने कहा, लक्ष्मण किस लिए भरत को मारोगे? अयोध्या के राज्य के लिए। यद द्रव्यम बांधवानाम च मित्राणाम वा क्षये भवेत। जो द्रव्य, जो धन अपने मित्र बांधव को मारकर, अपने बंधुजनों का संहार करके जो धन जो मिले, जो संपत्ति मिले, नाहम तत्पत गृहणीयाम, ऐसे धन को मैं ग्रहण नहीं करता, ऐसी संपत्ति में मेरी कोई अभिरुचि नहीं है। यहां तक कि लक्ष्मण, तुम्हारे बिना, भरत के बिना, शत्रुघ्न के बिना अगर मुझे स्वर्ग का भी सुख मिले तो ऐसे स्वर्ग की मैं कामना नहीं करता। भगवान श्री राम ने जब इस प्रकार कहा तो भरत जी चुप हो। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण भरत क्यों आ रहे हैं? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम में दातुमागतः। श्रीमान भरत, भरत के लिए श्रीमान शब्द का प्रयोग किया है राम जी ने, बड़ा मधुर शब्द है। वाल्मीकि के इन्हीं शब्दों पर आचार्यों के भाव आकर के अटक जाते हैं और यही वो आनंद लेते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी का वचन है कि प्रसाद्य पितरम, पिता को प्रसन्न करके श्रीमान भरत क्यों आ रहे हैं? बोले राज्यम में दातुमागतः, अयोध्या का राज्य मुझे देने आ रहे हैं। ये श्रीमान क्यों कहा भरत को? बोले श्रीमान ऐसे किसी के नाम के आगे लोग लगा देते हैं, श्रीमान अमुक, श्रीमान अमुक, लेकिन श्रीमान वही होता है जो भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, उसको श्रीमान कहते हैं। नोट कर लेना, वही श्रीमान होता है। जो भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए उत्कट अभिलाषा से चल पड़े, उसको श्रीमान कहा जाता है। विभीषण जी भी जब लंका से चले राम जी का दर्शन करने के लिए कि देखियो आज चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पग परसि तरी ऋषि नारी, दंडक गानन पावनकारी, जिन चरणन की पादुकन भरत रहे मन लाए, सो पद आज बिलो की हो इन नयनन अब जाए। इन आंखों से आज भगवान के उन चरणों का दर्शन करूंगा, ये मनोरथ करके विभीषण जी जब चलते हैं लंका से, तो वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं? बोले अंतरिक्षगत श्रीमान चतुर्भिः सह राक्षसैः। श्रीमान विभीषण, वहां विभीषण को श्रीमान कहा क्यों? बोले राम जी के चरणों का दर्शन करने जा रहे हैं।
यहां भरत जी दर्शन करने जा रहे हैं, इसलिए क्या करें? प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम दातुमागतः। श्रीमान भरत आ रहे हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं कि जब गजराज, गजेंद्र गजराज जब डूबने लगा, ग्राह उसके चरण को पकड़ करके खींच रहा था, उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए गजराज के। 28 श्लोकों में गजराज ने भगवान की स्तुति की। श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 श्लोकों में गजराज की स्तुति है, गजेंद्र मोक्ष। और कहीं भी गजराज ने भगवान का नाम नहीं लिया। ये नहीं कहा राम जी मुझे बचाओ, कृष्ण मुझे बचाओ, नारायण बचाओ, गोविंद बचाओ, कहीं नाम नहीं लिया। 28 श्लोकों में स्तुति की और नाम नहीं लिया। केवल यही कहता रहा, यस्मिन् इदम यतश्चेदम एनेदम च इदम स्वयं। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला जो है वो मेरी रक्षा करे, सृष्टि के कण कण में जो व्याप्त है वो मेरी रक्षा करे। इस प्रकार गोलमाल स्तुति करता रहा गजराज। गोलमाल स्तुति स्पष्ट नहीं कर रहा था कि हम किसकी स्तुति कर रहे हैं। अंत में भगवान आए, गरुड़ पर बैठकर भगवान आए गजराज की रक्षा करने के लिए। तो गजराज ने जब भगवान को पुकारा, सबकी आशा छोड़ करके भगवान की आशा की और भगवान से प्रार्थना की, भगवान की शरणागति करने लगा गजराज। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि सतुनागवर श्रीमान नारायण परायण। सतुनागवर श्रीमान, वहां भी गजराज को श्रीमान कहते हैं। तो श्रीमान का मतलब जो भगवान के चरणारविंद के दर्शन की उत्कट अभिलाषा से विह्वल होकर दौड़ पड़े, रो पड़े, पुकारने लग जाए, उसको कहते हैं श्रीमान। वो श्रीमान। बाकी श्रीमान तो ऐसे ही अपने नाम के आगे कुछ भी लिख लो, अपने से लिख लो, कुछ भी लिख लो, उसका क्या मतलब? भगवान श्री राम कहते हैं प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम में दातुमागतः। भरत मुझे राज्य देने आ रहा है। और लक्ष्मण, मुझे आज पता चल गया तुमको राज्य से बहुत प्रेम है। अयोध्या के राज्य के लिए ही तुम बार बार ये सब बातें कहते हो। आने दो मेरे भरत को, मेरा भरत राज्य देने आ रहा है। मैं कहूंगा भरत ये राज्य लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण को राज्य से बहुत प्रेम है, ये राज्य लक्ष्मण को दे दो, इससे संतोष हो जाए और तुम राज्य ले लेना, हम दोनों भाई जीवन भर वन में रह लेंगे। इस प्रकार जब राम जी ने कहा और बड़े विश्वास से कहा, राम जी ने कहा बक्ष्यामि भरतम दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम। भरत के आते ही मैं कहूंगा राज्यमस्मै प्रदीयताम, राज्य लक्ष्मण को दे दो। तो जानते हो लक्ष्मण, मेरा भरत क्या कहेगा? बोले भरत केवल एक शब्द कहेगा, राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढ़मित्येव मंस्यते। बाढ़म इति एव, भरत इतना ही कहेगा बाढ़म। बाढ़म माने बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कहे तो आप तैयार हो जाओ तो आप यही कहो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा यही होगा। उसी प्रकार राम जी कहते हैं मेरा भरत तो यही कहेगा बाढ़मित्येव, बहुत अच्छी बात है, लक्ष्मण को मैं राज्य दे रहा हूं, तुम राज्य ले लेना। लक्ष्मण जी बड़े संकुचित हो, लज्जित हो। लक्ष्मण जी तुरंत वृक्ष से उतर करके नीचे आए और इधर श्री भरत जी महाराज अपने परिकरों को पीछे छोड़ करके अकेले ही शत्रुघ्न को साथ लिए हुए ढूंढते 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 उस स्थल पर पहुंच गए जहां राम जी अपनी कुटिया बना करके रहे। दूर से ही भरत जी ने राम जी को देखा। अपने कुटी के द्वार पर तपस्वी वेश में राम जी बैठे हैं। कृष्णाजिन धरम तम तू चीरवल्कलवाससम, काले रंग के मृगचर्म को ही कंधे पर लपेट रखा है राम जी। और ददर्श राममासीनम अभितप्पावकोपमम, अभितप्पावकोपमम, राम जी के चारों तरफ उनके शरीर से मानो तेज निकल रहा। ऐसे अग्निमय देदीप्यमान प्रभु श्री राम को देखा। पृथिव्या सागरांताया भरतारम धर्मचारिणम। अब एक बार यहां फिर संकेत कर रहे हैं वाल्मीकि, ये राम जी कौन है? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, सर्वेश्वर है। और भरत जी से कहलवा रहे हैं। भरत जी भगवान को देख करके क्या कहते हैं? बोले पृथिव्या सागरांताया, संपूर्ण पृथ्वी सागर पर्यंत, समुद्र पर्यंत जितनी पृथ्वी है, भूभाग
भरतारम धर्मचारिणम, संपूर्ण पृथ्वी के जो स्वामी है भरतारम। ये पृथ्वी के भरता कौन है? भरतारम का कई अर्थ होता है। भरतारम माने भरण पोषण करने वाला और भरतार माने पति। इसीलिए संस्कृत में भरतार कहते हैं, हिंदी में भतार कहते हैं, गांव की भाषा में लोग कहते हैं भतार। संस्कृत का शब्द है भरतार। भरतार माने पति। तो समुद्र से और समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी के पति कौन है? बोले भगवान है। ये भूदेवी भगवान की पत्नी है। इसलिए कह रहे हैं वाल्मीकि जी, भरतारम धर्मचारिणम उपविष्टम महाबाहुम ब्रह्मांडमिव शाश्वतम अभ्यधावत धर्मात्मा। श्री भरत जी महाराज राम जी को देख करके अभ्यधावत दौड़ पड़े और दौड़ते हुए जा रहे हैं। क्या कहते हुए? भ्रातर भ्रातर पुनः भ्रातर 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 मुहुर्मुहु, भैया 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 कहते हुए राम जी दौड़ पड़े, भरत जी दौड़ पड़े। पाहिनाथ कही पाए गुसाई, पाहिनाथ कही पाए गुसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई। कहत सप्रेम नाई महिमा था, कहत सप्रेम नाई महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। परवश लिए उठाई उरे लाए कृपा निधान, परवश लिए उठाई उरे लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपार, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपार। हाँ बिसरे सबही अपार, हाँ बिसरे सबही अपार। पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। ये पपात भरतो रुदन का ही अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। भूतल पर्यो लकुट की पपात भरतो रुदन। रोते हुए भरत जी धड़ाम से गिर पड़े राम जी के सामने, पपात। और भरत जी गिरे, उसके पहले ही राम जी ने झुक करके भरत को उठा लिया, दौड़ पड़े और उठा करके हृदय से लगा लिया और अपने आंखों के आंसुओं से भरत के सिर का सिंचन किया। राम जी भरत के सिर को सूंघा। वाल्मीकि जी कहते हैं, आघ्राय रामस्तम मूर्ध्नि परिस्वज्य च राघवम। आघ्राय रामस्तम मूर्ध्नि, भरत के मस्तक का घ्राण किया राम जी ने। यह स्नेह प्रदान करने की विधि, अपने से छोटों को, छोटे भाई को, अपने बेटे को, नाती पोते को प्रेम प्रदान करने की, आशीर्वाद प्रदान करने की वैदिक सनातन परंपरा के अंतर्गत यह विधि है कि बच्चे के मस्तक को पकड़कर सूंघ लेना चाहिए। अब ये सब लोग नहीं जानते, कभी सुना ही नहीं। सूत्र ग्रंथों में वर्णन है, गृह सूत्रों में, कि बहुत दिन बाद, 10 दिन 15 दिन बाद लौट करके अपने घर आवे व्यक्ति तो सबसे पहला काम यही करना चाहिए, अपने बच्चों के मस्तकों का घ्राण करना, मस्तक घ्राण, ये शास्त्र की विधि। भगवान श्री राम ने भरत जी के मस्तक का घ्राण किया। आघ्राय रामस्तम मूर्धनि परिस्वज्य च राघवम अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम। और मस्तक सूंघने के बाद भरत को अपनी गोद में राम जी ने बैठा लिया। आकृति प्रकृति राम जी की और भरत जी की एक जैसी, कहीं कोई अंतर नहीं। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी। अवस्था भी बराबर है, 18 घंटे का ही तो अंतर है। और उतने बड़े भैया भरत को, 24 वर्ष की अवस्था के भरत को अपनी गोद में राम जी बैठा लिया। कैसे? बोले जैसे बच्चे को बैठा। अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम। और आदर पूर्वक राम जी पूछ रहे हैं। गोद में बैठाया इसलिए कि भरत राम जी के स्नेह भाजन है, और आदर पूर्वक पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि भरत जी अयोध्या के युवराज हैं। आदर देना भी उनके प्रति।
ये मर्यादा है। इसीलिए कहा राम जी जैसा नीतिज्ञ कौन होगा, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान यथार्थ। भरत जी को गोद में बैठा करके राम जी ने सब पूछना शुरू किया। भरत जी को बोलने का मौका ही नहीं दिया राम जी। अयोध्या का क्या समाचार है, पिताजी कैसे, माताजी कैसी हैं, अयोध्या का राज्य कैसा है, राजकोष ठीक तो है, जितना आय होता है उससे ज्यादा व्यय तो नहीं करते हो भरत, कर्मचारियों को समय से वेतन का भुगतान होता है कि नहीं होता है, कर्मचारियों से अतिरिक्त सेवा ली जाती है तो उनको अतिरिक्त धन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, गुप्तचरों के ऊपर विशेष गुप्तचर की नियुक्ति तुमने की है कि नहीं की है। इन सारे प्रश्नों को करते हुए राम जी ने भरत जी को संपूर्ण राजनीति का उपदेश दे डाला है। पूरा एक सर्ग राजनीति का, सारी नीतियों का वर्णन किया है, राजा को किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। वाल्मीकि राम यहां तक कहा है कि तुम्हारे मंत्रियों में कितने मंत्री विद्वान हैं, कितने धर्मात्मा हैं, किसको तुमने किस पद पर रखा, किस पद पर रहने वाले को कैसा होना चाहिए, सब भरत जी सुनते रहे। और अंत में राम जी ने कहा कि क्या कारण हुआ कि पिताजी के रहते हुए भरत तुमको यहां वन में आना पड़ा। तब भरत जी ने कहा पिताजी नहीं रहे। पिताजी के मरण का समाचार सुनकर के भगवान श्री राम रो पड़े और भगवान श्री राम ने कहा यो मृतो मम शोकेन स मया न च संस्कृतः। जो मेरे पिता मेरे शोक में मर गए, मेरे शोक में जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, ऐसे पिता को मैं अग्नि भी नहीं दे सका, उनका मैं अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। यह कहकर राम जी रोए हैं खूब। कभी जानकी जी को पकड़ करके रोते, कभी लक्ष्मण को पकड़ करके रोते। जानकी जी को पकड़ करके रोते हुए राम जी कहते हैं सीते मृतस्ते स्वसुरः। हे सीते तुम्हारे ससुर मर गए, पितृहीनोसि लक्ष्मण। हे लक्ष्मण तुम्हारे पिता मर गए, तुम पिता से हीन हो चुके हो लक्ष्मण। ऐसा कहकर राम जी ने करुण क्रंदन किया और रोने के बाद भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण मुझे ले चलो मंदाकिनी के तट पर, मैं अपने पिता को जलदान करूंगा, पिंडदान करूंगा। भगवान श्री राम को पकड़कर एक तरफ से भरत जी, एक तरफ से लक्ष्मण जी पकड़कर मंदाकिनी की सीढ़ियों पर तट पर उतार करके नीचे तक ले जाते। उतरने की स्थिति नहीं थी, लड़खड़ा रहे थे राम। अवतारयत आलम्ब्य नदीम मंदाकिनीम शिवाम। अवतारयत आलम्ब्य, आलंबन लेकर लक्ष्मण और भरत का सहारा लेकर के राम जी उतर करके नीचे जाते हैं। मंदाकिनी में तर्पण किया और तर्पण करने के बाद पिंडदान करते हैं। अपने पिता के लिए पिंडदान करते हुए राम जी कहते हैं पिंडदान किस वस्तु से कर रहे थे, बोले इंगुदी फल और कंदमूल। इंगुदी फल और कंदमूल और बेर फल यही तो जंगल में मिलेगा, उसी को मिलाकर उसी का पिंड बना करके पिताजी को जब पिंडदान करने चले तो राम जी कहते हैं इदम भुंक्ष महाराज। हे महाराज आप इसे ग्रहण करो। इदम भुंक्ष प्रीतो यदशनात् वयम। ये मैं प्रीति पूर्वक जो आपको दे रहा हूं इसे आप ग्रहण करो। ऐसे ये आपके योग्य नहीं है, आप चक्रवर्ती सम्राट थे, आपके लिए उत्तम वस्तु भोग्य पदार्थ से पिंडदान करना कर्तव्य है। लेकिन आज मैं जंगल में रहता हूं, मैं भी यही खाता हूं, और जो व्यक्ति जो ग्रहण करता है उसके देवता और पितृ भी वही ग्रहण करते हैं। यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास तस्य देवता। राम जी कहते हैं जो व्यक्ति जदन्न होता है उसके देवता तदन्न होते हैं, अर्थात जिस वस्तु को हम खाते हैं हमारे देवता भी उसको ग्रहण करते हैं। इसका मतलब बोले आप जो ग्रहण करते हो वही अपने इष्ट को समर्पण करो। आप सूखी रोटी खाते हो तो अपने ठाकुर को सूखी रोटी भोग लगाओ, वही ठाकुर जी को अच्छा लगे। कोई जरूरी नहीं है कि मालपुआ भोग लगाओ तभी ठाकुर खाएंगे। अपने लिए जो तुम्हारे पास है वही अपने देवता और पितरों को अर्पण करके विधान को पूर्ण करना चाहिए। राम जी ने पिंडदान किया और पिंडदान करके आए, बैठे, सभा बैठे और भरत जी ने
रो रो करके सारी बातें कही। कथा बड़ी विस्तृत है। राम जी ने भरत जी को उपदेश किया, सर्वे क्षयांता निचया। ये राम जी का उपदेश एक श्लोक पूरी गीता का मानो सार है। भगवान श्री कृष्ण ने जो 18 अध्याय में कहा है, राम जी ने एक श्लोक में कह दिया। सर्वे